नमस्कार दोस्तों। किसान का जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन उसमें गहरे अनुभव, सरलता और अपने कर्मों के प्रति एक अडिग विश्वास होता है। गांव में जहां लोग सच्चे रिश्तों और श्रम के सम्मान में विश्वास रखते हैं, वहां कभी कभी शहर के लोग और उनके व्यापारिक दृष्टिकोण उन पारंपरिक मूल्यों के साथ भिन्नता दिखाते हैं। यह कहानी एक बूढ़े किसान की है जो नीलामी में एक सामान्य वस्तु खरीदता है, लेकिन उसकी खरीदी ने सभी को चौंका दिया। यह कहानी न केवल उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण जीवन की सादगी और कठिनाई को समझते हैं, बल्कि यह भी सिखाती है कि कभी कभी साधारण दिखने वाली चीजें सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। राम निवास जो एक बुजुर्ग किसान थे, गांव के एक छोटे से हिस्से में रहते थे। उनका जीवन एक सादगी से भरा हुआ था, लेकिन उसमें मेहनत और संघर्ष की कहानियां गहरी छिपी हुई थी। वह हर दिन सुबह जल्दी उठते, खेतों में काम करते और रात को थक कर सो जाते थे। उनकी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा उनकी छोटी सी जमीन पर काम करते हुए निकलता था। वह अपनी जमीन से बहुत प्यार करते थे और यही उनके जीवन का प्रमुख सहारा था। उनकी पत्नी शांति देवी और 2 बेटे उनका साथ देते थे, लेकिन समय के साथ उनके बेटे शहर की तरफ बढ़ने लगे थे और राम निवास अकेले अपने खेतों में रहते थे। एक दिन गांव में एक महत्वपूर्ण घटना होने वाली थी। जिले के एक बड़े शहर में एक नीलामी आयोजित की जा रही थी, जिसमें विभिन्न प्रकार की चीजें बेची जा रही थी। खेतों के उपकरण, पुरानी चीजें और अन्य बेशकीमती सामान। यह नीलामी गांव के किसानों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन गई थी और राम निवास ने भी ठान लिया कि वह इसमें भाग लेंगे। इसके बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला है। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें। नीलामी के दिन राम निवास अपने पुराने कपड़े पहने हुए अपने बैल से जुड़ी गाड़ी में बैठे हुए नीलामी स्थल पर पहुंचे। वहां कई शहर वाले और व्यापारी पहले से ही जमा हो चुके थे और उनकी बातचीत से यह साफ था कि वह किसी बड़ी वस्तु की नीलामी में हिस्सा लेने आए थे। राम निवास का सादा रूप और उसकी साधारण जीवन शैली से लोग हंसी मजाक करने लगे थे। वे सोच रहे थे कि वह क्या जानेंगे व्यापार और नीलामी के बारे में। कई लोग तो यह भी कह रहे थे कि वह बस कुछ तिनके खरीदने आए होंगे, लेकिन राम निवास को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी स्थिति से समझौता नहीं किया और अपनी नजरों को एक छोटे से कोने में रखे एक पुराने टीन के बक्से पर जमाया। बक्सा थोड़ा धूल से सना हुआ था, लेकिन राम निवास को उसमें कुछ खास दिखा। नीलामी की शुरुआत हुई और लोग एक एक करके वस्तुएं खरीदने लगे। बड़ी बड़ी मशीनें, पुराने उपकरण और अन्य महंगे सामान जल्दी जल्दी बिकने लगे। राम निवास चुपचाप बैठकर सब देख रहे थे। उनके पास उतना पैसा नहीं था, लेकिन जो चीज उनके दिल को छू रही थी वह बक्सा था। धीरे धीरे बक्से की बारी आई और नीलामीकर्ता ने उसका मूल्य रखा। लोग उसे एक सस्ती वस्तु मान रहे थे। कई लोगों ने उसे मजाक में लिया और कुछ ने तो खुलकर हंसी उड़ाई। क्या करेगा यह बूढ़ा आदमी इस पुराने बक्से से, कुछ लोग कह रहे थे। लेकिन राम निवास ने हाथ उठाया और बोला, मैं इसे खरीदूंगा। उन्होंने उस बक्से को खरीदने का फैसला किया और उनकी बोली ने सभी को हैरान कर दिया। नीलामी में उन्होंने बक्से को कुछ रुपए में खरीद लिया। जब उन्होंने अपने रुपए दिए और बक्सा हाथ में लिया तो लोगों ने और अधिक हंसी उड़ाई। वे सोच रहे थे कि यह कुछ महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन राम निवास मुस्कुराते हुए घर लौट आए और किसी को कुछ नहीं पता कि वह बक्सा उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज छिपाए हुए था। घर पहुंचकर राम निवास ने बक्से को खोलने का निर्णय लिया। बक्सा खुलते ही एक पुराने दस्तावेजों का ढेर और कुछ पुरानी किताबें बाहर गिरी, लेकिन एक दस्तावेज पर खास ध्यान गया। यह एक प्राचीन मानचित्र था जो उनके पूर्वजों द्वारा बनाए गए खेतों और संपत्ति का था। राम निवास को याद आया कि उसकी दादी ने कभी उसे इस मानचित्र के बारे में बताया था। यह एक खजाने का मार्गदर्शन करता था जो उनके पूर्वजों के समय से खो चुका था। वह खुशी से झूम उठे, क्योंकि यह मानचित्र उनके परिवार की ऐतिहासिक संपत्ति की ओर मार्गदर्शन कर रहा था। यह संपत्ति वर्षों से छुपी हुई थी। अब राम निवास के पास उसका रास्ता था। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी शांति देवी को यह खबर दी
और अगले कुछ दिनों में उन्होंने मानचित्र के अनुसार अपनी जमीन के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने खुदाई के दौरान एक पुराना खजाना पाया जिसमें सोने और चांदी के बर्तन, गहने और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं थी। यह खजाना उनके लिए एक वरदान साबित हुआ। रामनिवास ने न केवल अपनी मेहनत और संघर्ष से खजाना पाया, बल्कि यह भी साबित किया कि कभी कभी साधारण दिखने वाली चीजें भी बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। वह बक्सा जिसे सभी ने मजाक में लिया था, उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर आया था। अब उनकी जिंदगी आराम से कटने लगी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी सादगी और मेहनत को नहीं छोड़ा। उनकी इस सफलता के गांव में सभी को यह सिखाया कि अगर ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो एक दिन बड़ा परिणाम मिलता है, चाहे वह किसी बक्से के भीतर छिपा हो या अपने जीवन में ही। रामनिवास के जीवन ने यह साबित कर दिया कि सच्चे खजाने हमेशा बाहरी रूप में नहीं होते, बल्कि कभी कभी वे हमारी मेहनत, विश्वास और दिल में छिपे होते हैं।